हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका चल रहा है फीस्ट ऑफ डैड एंड टुडे आई विल ट्राई ऑफ माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर I have taught you that Gulnaz and her two sons did not have anything to eat. गुलनाज और उसके दो पुत्रों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बार बार वो बाहर कोई भी आहट होती थी उसको वो जाकर देखते थे, लेकिन पता चलता था कि वो तो बाहर गली में आने जाने वाले लोगों की कदमों की आहट थी। कोई बच्चा स्कूल जा रहा था, कोई बार्बर था वो अपनी दुकान खोलने जा रहा था, और अंत में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो ब्रेड ला रहा था किस पर, अपने घोड़े पर लाद करके, और वो वाइट हाउस में ब्रेड दे के जाता था। यहाँ से आगे है बच्चों पेज नंबर 38। इट वॉज द ओल्डर बॉय, ऊपर से ही है, बस 3 पंक्ति छूटी हुई हैं, पहले पैराग्राफ की हैं। इट वॉज द ओल्डर बॉय, ये बड़ा लड़का था, हु फर्स्ट हियर, जिसने पहले सबसे पहले सुना था, एंड लुक्ड और देखा, टुवार्ड्स हिज यंग ब्रदर, अपने छोटे भाई की ओर। बड़े भाई ने सबसे पहले किस बात को सुना था? बाहर ब्रेड बेचने वाले को सुना था, जो व्हाइट हाउस को ब्रेड बेचता था। गुलनाज गॉट अप, गुलनाज खड़ी हुई, उनकी माँ दर्शन आगा की पत्नी, इन द कोल्ड रूम, ठंडे कमरे में, एंड पुट ए रैप, पुट माने डाला, ए रैप माने शॉल, राउंड हर, उस अपने चारों ओर, टू गो आउट माने बाहर जाने के लिए एक शॉल लपेटी। शी हैड डिसाइडेड, उस गुलनाज ने हैड डिसाइडेड, निश्चय किया था, टू आस्क फॉर, मांगने का, टू लॉव्स, 2 लॉव्स टुकड़े ऑफ ब्रेड माने ब्रेड के, डबल रोटी के, ऑन क्रेडिट माने उधार पर। शी कुड पे, वह भुगतान कर सकती थी, व्हेन शी गॉट माने जब उसके पास धन आ जाए, फ्रॉम लॉन्ड्रिंग माने किससे? कपड़े धोने से। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड सा, और देखा, द बास्केट्स माने टोकरियों को, फुल टू द ब्रिम, फुल माने वो भरी हुई थी, टू द ब्रिम माने कोने तक, विद फ्रेश माने ताजा, स्पंज माने फूले हुए, वाइट ब्रेड माने सफ़ेद ब्रेड से, सफ़ेद डबल रोटी से। ए ब्यूटीफुल स्मेल, एक सुंदर गंध, वेंट अप, गई, हर नोज, उसके नाक में, एंड जस्ट एज शी वाज अबाउट टू से, और ठीक जो ही वो कहने ही वाली थी, समथिंग कुछ, टू द ब्रेड मैन, उस ब्रेड बेचने वाले को, ही साउटेड, ब्रेड बेचने वाला चिल्लाया, गिड्डी एप टू द हॉर्स, गिड्डी एप माने अल्लड़पन से यूं ही चिल्लाया, टू द हॉर्स माने घोड़े से। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल करेज, गुलनाज ने लॉस्ट खो दिया, ऑल हर करेज माने अपना पूरा साहस। गिड्डी का मतलब घोड़े को दुत्कार लगाना, अल्लड़पन से घोड़े को दुत्कार लगाना, डांटना। जब उसने अपने घोड़े को डांटा था तो गुलनाज सहम गई थी कि मैं उधार मांगूंगी, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे भी डांट लगा दे। नो वर्ड्स केम, कोई शब्द नहीं आए, फ्रॉम हर माउथ, अपने मुंह से, किसके मुंह से? गुलनाज के मुंह से कोई शब्द नहीं आए, एंड हेवनली स्मेलिंग फूड, और बहुत ही शानदार गंध देने वाला फूड माने भोजन, हेवनली माने स्वर्ग जैसा, बहुत ही शानदार, स्मेलिंग गंध देने वाला, सुगंधित फूड भोजन, पास्ड बाई गुजर गया, बाई हर हाउस, उसके घर के निकट से, बट लेकिन शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट, वह नहीं फैला सकी, हर हैंड अपना हाथ, एंड टेक इट, इसको नहीं ले सकी। उसके घर के पास से ही शानदार भोजन गुजर करके अभी गया है, वो अपना हाथ फैला के उस भोजन को प्राप्त नहीं कर सकी। शी केम इनसाइड, वह अंदर आई, बट डिड नॉट डेयर, लेकिन कोई साहस नहीं किया, लुक देखने का, इन टू द फेवर्ड आइज ऑफ हर सन्स, अपने पुत्र की, फेवर्ड आइज माने आशातीत नजरों की ओर, नजरों में, वेटिंग, जो नजरें आशा कर रही थी, इंतजार कर रही थी,
वेटिंग इंतजार कर रही थी, होपफुल्ली आशापूर्वक तरीके से। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन, एक भी शब्द नहीं बोला गया था इन द रूम माने कमरे में। द बॉयज सिंपली लुक्ड, लड़कों ने सिंपली साधारणतः लुक्ड देखा एट हर एम्प्टी हैंड्स, उसके खाली हाथों पर, एंड टर्न देयर आइज अवे, और अपनी आंखें घुमा ली। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय था, लेटर बाद में, दैट द यंगर बॉयज, कि वह छोटा लड़के ने ब्रॉक मन तोड़ी, द साइलेंस मन शांति। बहुत समय हो गया था, छोटे लड़के ने शांति तोड़ी, मतलब छोटा लड़का बोला, मदर माँ आई कांट स्टैंड एनी मोर, आई कांट स्टैंड, मैं नहीं सहन कर सकता, एनी मोर, और अधिक, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, इनसाइड माई टमी, मेरे छोटे से पेट के अंदर। डोंट वरी माई स्वीट सन, डोंट वरी, चिंता मत करो, माई स्वीट सन, मेरे प्यारे बच्चे, इट इज़ हंगर, ये भूख है, आई फील इट टू, मैं भी इसे महसूस करती हूँ, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, ऐसा वो छोटा बच्चा कह रहा था। द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के ने, ओपन, खोला, हिज आइज, अपनी आंखें, एंड लुक्ड, देखा, एट इज ब्रदर, अपने भाई की ओर। गुलनाज लुक्ड, गुलनाज ने देखा, एट बोथ ऑफ देम, उन दोनों पर ही। द लिटिल बॉय वाज साइलेंट, वह छोटा सा बच्चा वाज साइलेंट, मन शांत था। हिज फेस वाज डार्क, उसका चेहरा डार्कर माने काला पड़ गया था। हिज लिप्स, उसके होठ ड्राई, रूखे हो गए थे, एंड पार्ट्स, सूख गए थे। हिज ब्लडलेस स्किन, उसकी ब्लडलेस, रक्तहीन, स्किन माने त्वचा, चमड़ी, फेडेड मन रंगहीन हो गई थी, एंड हॉलो, और कैसी हो गई थी, खोखली हो गई थी। फाइनली, अंत में, गुलनाज बैकन, गुलनाज ने इशारा किया टू द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के को, एंड दे लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ दिया द रूम, कमरे को, टू टॉक, बात करने के लिए, आउटसाइड, बाहर। अंत में क्या हुआ, गुलनाज ने उस बड़े बच्चे को थोड़ा इशारा किया और उसको कमरे से बाहर ले गई थी कुछ आपस में बात करने के लिए। क्या बात की, वी मस्ट गो, हमें जाना होगा, टू बॉडोस, बॉडोस के पास, द ग्रोसर, पंसारी, पंसारी परचून की दुकान वाला। वी मस्ट आस्क फॉर, हमें मांगना होगा, सम राइस, कुछ चावल, फ्लोर, आटा, एंड पटेटोज, और आलू। टेल हिम, उसे बताओ, वी विल पे, हम भुगतान कर देंगे, हिम, उसको, इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में हम उसको पैसा दे देंगे, भुगतान कर देंगे, उससे जाके कहो। द बॉयज शेबी कोट, लड़के का भद्दा कोट वाज नॉट हैवी, भारी नहीं था, वजनदार नहीं था, एनफ, पर्याप्त रूप से, टू कीप आउट, रखने के लिए, आउट, बाहर या दूर, द कोल्ड माने ठंड को, आउटसाइड माने बाहर। प्यारे बच्चों, बाहर ठंड पड़ रही थी और उस बच्चे का कोट इतना मजबूत नहीं था कि वह कोट बाहर की ठंड को उससे दूर रख सके, क्योंकि बाहर ठंड पड़ रही थी। ही हैड नो स्ट्रेंथ, बच्चे में कोई ताकत नहीं थी, इन हिज लेग्स, उसकी टांगों में, एंड हैड टू स्टीडी हिमसेल्फ, और हैड टू स्टीडी माने स्थिर करना पड़ा, हिमसेल्फ, स्वयं को, अगेंस्ट द वॉल्स, दीवारों से, एज ही वॉकड, जो ही वो चला था। फाइनली, अंत में, ही रीच, वह पहुंच गया, द स्टोर, दुकान पर, ऑन द हिल माने जो पहाड़ी पर थी, एंड इंटर्ड, और उसने प्रवेश किया, द वार्म रूम, गर्म कमरे में। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, अंटिल, जब तक कि नहीं, ऑल अदर कस्टमर्स, मन अन्य सभी ग्राहक, हैड लेफ्ट, मन चले गए थे, सभी ग्राहक वहाँ थे, वो जब तक चले नहीं गए थे उसने इंतजार किया था, क्योंकि बच्चों उधारी मांगने गया था वो, और उधार मांगेगा तो फिर सभी के सामने उधार नहीं मांग सकता, क्योंकि बाई चांस उसने दुकानदार ने उसको उधार देने से मना कर दिया तो उसको बेइज्जती महसूस होगी, इस वजह से वो सबके सामने उधार नहीं मांग सकता था। सभी कस्टमर्स, ग्राहक चले गए थे, होपिंग, आशा करते हुए, टू बी एबल, समर्थ होने की, टू टॉक, बात करने की, टू द ग्रोसर, पंसारी से, इन प्राइवेसी, मन एकांतता में, एंड टू इंजॉय, और आनंद देने के लिए, द वार्म, गर्मी का, ए लिटिल लॉन्गर, मन थोड़ा सा और ज़्यादा। वो वहाँ रुक गया था अंदर कमरे में, दुकान का एक कमरा बनाओ तो वहाँ, क्योंकि वहाँ गर्मी थी थोड़ी सी, उसको वहाँ अच्छा भी लगा था।
इसलिए वहाँ रुक गया था। दो कारण थे, एक तो वहाँ गर्मी थी, उसका ठंड से बचाव, और दूसरा कारण क्या था, बोडोस दुकानदार के पास कुछ ग्राहक थे, तो वो चाहता था कि मैं उससे अकेले में बात करूंगा दुकानदार से। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस, तब ही उसने लेफ्ट छोड़ा, हिज प्लेस अपना स्थान, बाय द फायर साइड माने आग के पास से, एंड ऑर्डर और आदेश दिया, ए पाउंड ऑफ राइस, एक आधा शेर राइस चावल। ए पाउंड का मतलब आधा शेर। वैसे बच्चों पाउंड अंग्रेज ब्रिटेन की इंग्लैंड की मुद्रा भी है, करेंसी है पाउंड। ए पाउंड ऑफ फ्लोर, आधा शेर आटा, एंड ए पाउंड ऑफ पोटैटोज, और आधा शेर आलू। ही पुट हिज हैंड, उस बड़े लड़के ने पुट डाला, हिज हैंड अपना हाथ, इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में हाथ डाला, एज ए रीचिंग जैसे कि पहुंच रहा हो, फॉर हिज मनी अपने धन के पास, एंड देन प्रिटेंडेड, और फिर बहाना बनाया, टू हैव लेफ्ट कि वह छोड़ करके आ गया है, इट इज धन को एट होम घर पर। अरे मैं तो पैसा घर पर ही छोड़ आया हूँ, इस तरीके से उसने बहाना बनाया था। ओ आई शीम, मैं प्रतीत होता हूँ, टू हैव फॉरगॉटन कि मैं भूल गया हूँ, इट इस धन को एट होम घर पर ही, ऐसा लगता है मैं पैसा घर पर ही भूल करके आ गया हूँ। आई वुड हेट, मैं घृणा करूँगा या मुझे बुरा लगेगा, टू हैव टू गो, जाना, ऑल द वे, पूरे रास्ते होम घर, इन दिस कोल्ड, इस ठंड में, कम बैक एंड वापस, कम बैक और वापस आना अगेन, फिर से। क्या कहा उस बच्चे ने बहाना बनाते हुए, अरे मैं पैसा घर पर भूल के आया हूँ और बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, मैं घर जाऊँगा पैसे लेकर फिर यहाँ आऊँगा। तो राइट इट डाउन, इस उधारी को लिख लेना, एंड आई विल पे, और मैं विल पे भुगतान कर दूंगा, चुका दूंगा, यू तुम्हें, टुमारो मन कल दे दूंगा तुम्हें। इट वॉज, यह था, ए ब्रेव एफर्ट, एक बहुत ही बहादुरी पूर्वक प्रयास, बट द ग्रोसर न्यू, लेकिन वो पंसारी जानता था, द ट्रिक्स मन चाल, ऑफ द ट्रेड माने व्यापार की, टू वेल बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन बोडोस व्यापारी था, वो व्यापार की चालाकियों को अच्छी तरीके से जानता था। प्यारे बच्चों ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न चेंज कीजिए। पेज नंबर 39। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसा लेके आओ, फर्स्ट पहले ब्रिंग लाओ द मनी धन, देन यू कैन टेक द गुड्स, देन तभी यू कैन टेक तुम ले जा सकते हो, द गुड्स मान सामान या माल। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो। समवन कोई व्यक्ति हु हैज मनी, जिसके पास धन होता है, एट होम घर पर, डजंट गेट सो थिन, इतना पतला नहीं होता है। जिसके पास धन होता है वो इतना पतला थोड़ी होता है, तुम कितने कमज़ोर पतले हो रहे हो। द बॉय हरीड आउट, लड़का जल्दी से बाहर निकला, एम्बरेज शर्मिंदा हो गया था, टू हैव इज लाइफ फाउंड आउट, कि टू हैव इज लाई उसकी झूठ, हैव फाउंड आउट माने पता लग गई थी, तलाश ली गई, ढूंढ ली गई, पकड़ में आ गई थी। ही फाउंड उसने पाया, द आइसीनेस बर्फीलापन, ऑफ द स्ट्रीट गली का, मोर अनबियरेबल अधिक असहनीय हो गया था, देन ही हैड बिफोर, देन माने के बजाय, ही हैड जो बर्फीलापन उसने महसूस किया था, बिफोर माने पहले, ही इंटर्ड उसने प्रवेश किया था, स्टोर माने दुकान में गया था, उससे पहले जो बर्फीलापन बर्फ पड़ रही थी जो उसने महसूस की थी, उसके बजाय अब वो दोबारा से गया था घर वापस, तो उसको ज़्यादा ठंड महसूस हुई थी। बच्चों दो कारण इसमें, एक तो ठंड पड़ भी ज़्यादा रही थी, नंबर एक कारण। दूसरा कारण ये था कि वो बोडोस की दुकान के अंदर गर्मी प्राप्त करके आया था, और गर्मी प्राप्त करके आया था तो जैसे ही बाहर निकला था तो ठंड पूरे प्रभाव से उस पर लगी थी। दूसरा कारण, यदि वो ठंड में होता तो इतनी महसूस नहीं होती, गर्मी से ठंड में जाएंगे तो ज़्यादा महसूस होगी। और बच्चों तीसरा कारण क्या था, इधर से वो बोडोस की दुकान पर कुछ पाने की, कुछ लाने की आशा में गया था, और उस गर्मी में गया था, उस आशा में गया था, आशा की गर्मी थी, उम्मीद की गर्मी थी, और उधर से निराशा की ठंड के सिवाय कुछ भी नहीं था। ये कई कारण थे। एट द कॉर्नर, कोने में, ही सा उसने देखा,
कमिंग आउट बाहर आते हुए ऑफ द चिमनी, चिमनी से ऑफ द व्हाइट हाउस माने क्या, सफेद घर। एट द कॉर्नर, कोने में ही सा उसने देखा स्मोक, स्मोक माने धुआं। कमिंग आउट बाहर आ रहा था, निकल रहा था। ऑफ द चिमनी, चिमनी से ऑफ द व्हाइट हाउस, सफेद घर। सफेद घर की चिमनी से, व्हाइट हाउस की चिमनी से धुआं बाहर निकल रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल, लोग कितने खुश होते, खुश होंगे, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन इट, इसमें। इट डिड नॉट ऑकर टू हिम, उसे विचार नहीं आया था, टू बी जेल्स ऑफ देम, उनसे ईर्षा करने का। ही हैड ओनली एडमायरेशन, वह केवल प्रशंसा कर रहा था। फॉर दीज पीपल, उन लोगों के लिए, हु हैड गिवन, जिन्होंने दिया था, हिम, उसको, द बेस्ट मील, सबसे अच्छा भोजन, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का। पैरा चेंज कीजिए। ही वॉकड होम, वह घर गया। एज फास्ट, इतनी तेजी से, एज ही कुड, जितनी वो जा सकता था। हिज टीथ चैटरिंग, उसके दांत कटकटा रहे थे। देयर वाज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी, टू से कहने की, एनीथिंग, कुछ भी, टू हिज मदर, उसकी माँ से, एंड ब्रदर, भाई से। माँ और भाई से कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो समझ गए थे। हिज एम्प्टी हैंड्स, उसके खाली हाथ। हिज, उसके एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथों ने, टोल्ड, बता दिया, देयर ओन स्टोरी, अपनी स्वयं की कहानी। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। एंड वेंट, गया, टू हिज बेड, अपने बिस्तर पर। एंड वेन ही स्पोक, जब वह बोला, ही सेड, उसने कहा, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड है। द ब्लैंकेट रोज, कंबल रोज ऊपर उठा, एंड फेल, गिर गया, ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी, उसके कांपते हुए शरीर पर, शरीर कांप रहा था ठंड से। गुलनाज पाइल्ड ऑन, गुलनाज ने पाइल्ड ऑन, ढेर लगा दिया, ऑन हिम, उसके ऊपर, वॉट एवर, जो कुछ भी शी कुड फाइंड, वह पा सकती थी। द ट्रेम्बलिंग, कपकपाहट, लास्ट स्टेज, समाप्त हो गई। फॉर नियरली, लगभग 2 आवर्स, 2 घंटों में, 2 घंटों में कपकपाहट तो मिट गई थी, जब बहुत सारे कपड़े उसके ऊपर डाल दिए गए थे, क्योंकि ठंड में से आया था, कपकपी लग रही थी, ठंड लग रही थी उसे, तो कपकपाहट तो 2 घंटे में खत्म हो गई थी। देन केम द फीवर, देन केम, तब आया, फीवर, बुखार, एंड द एग्जेशन, और थकान। द बॉय ले, वह लड़का लेटा हुआ था, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल, मोशनलेस, गतिहीन। हिज आइज स्टेयरिंग, उसकी आंखें घूर करके देख रही थी, वैकेंटली, मन शून्य भाव से। गुलनाज लिफ्टेड, गुलनाज ने उठाया, द कवर्स माने चादर, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू कूल द बर्निंग बॉडी, टू कूल, ठंडा करने की, द बर्निंग बॉडी, जलते हुए शरीर को, मतलब गर्म शरीर को, विद हर कोल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों से। सी पेस्ड, गुलनाज पेस्ड, इधर उधर गई, पेस्ड मन गई, दौड़ी, गति की, थ्रू द हाउस, पूरे घर में, टिल इवनिंग मन, शाम तक, डेस्परेट मन, निराशा में। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट टू डू, क्या करे। शी कुड नॉट थिंक, वह नहीं सोच सकती थी। द सन वेंट डाउन, सूर्य अस्त हो गया। शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, द स्मॉल पाइल, छोटा सा, पाइल माने ढेर, और कप ऑफ कवर्स माने किन का, चादरों का। शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, जो चादरों का ढेर, शी हैड टेकन अप, उसने हटाया था, द बॉयज बॉडी, लड़के के शरीर से। वुडंट देयर बी एनी बॉडी, क्या कोई नहीं था, टू गिव, देने वाला, सम मनी, कुछ धन, फॉर ऑल दैट, इस सभी के लिए। शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट हर नेबर्स, की उसके नेबर्स माने पड़ोसी, किसके पड़ोसी बच्चों, उस गुलनाज के पड़ोसी। हैड टॉक्ड ऑफ, पड़ोसियों ने बात की थी, ऑफ ए जंक स्टोर, कबाड़ की दुकान के बारे में, वेयर, जहाँ दे बॉट, वो खरीदते थे, यूज्ड थिंग्स माने उपयोगी, उपयोग की गई चीज़ों को। यूज्ड का मतलब उपयोगी चीज़ें नहीं, उपयोग में की गई, उपयोग में लाई गई, यूज की गई चीज़ों को। उपयोगी का मतलब तो यूजफुल हो जाता, बट इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन ये दुकान तो बंद हो गई होगी। शी वुड हैव टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ेगा, टिल द मॉर्निंग, सुबह तक। विद दिस डिसीजन, इसी निर्णय के साथ, केम पीस, मन शांति आ गई, ऑफ माइंड, दिमाग की। एंड शी स्टॉप्ड पेशिंग, और उसने स्टॉप्ड, बंद कर दिया, पेशिंग माने चलना, गति करना। एंड सेट डाउन, वह बैठ गई, बाई हर सन्स बिसाइड, अपने पुत्र के बगल में।
उसके दिमाग में बहुत निराशा थी, क्या करे क्या न करे। वो पुत्र के पास ही जाकर के बैठ गई थी, उस शांति आ गई थी, चलो मैं सुबह कम से कम कुछ ना कुछ तो करूंगी। इस सारा सामान जो पड़ा हुआ है, चादर वगैरह, इनको मैं सबको बेच दूंगी और कुछ तो खाने को मिल जाएगा। द बॉयज फीवर इंक्रीज, लड़के का फीवर बुखार इंक्रीज्ड माने बढ़ गया। सी सैट, वह बैठी हुई थी, स्टेयरिंग माने घूर कर देखते हुए, मोशनलेस गतिहीन अवस्था में बैठी हुई थी माँ। द यंगर बॉय, छोटा लड़का, कुड नॉट स्लीप, नहीं सो सका, फॉर हंगर, भूख के कारण। ही टू वॉज वॉचिंग, वह भी देख रहा था, हिज आइज ओपन, उसकी खुली हुई आंखों को। द सिक बॉय, बीमार लड़का, मोन कराया, स्लोली, धीरे धीरे, टोस्ट, उछला, एंड टर्न इन हिज फीवर, टर्न माने करवट ली, इन हिज फीवर माने बुखार में ही करवट ली बड़े लड़के ने। हिज चीक्स, उसके गाल, वाज बर्निंग, जल रहे थे, मतलब तप रहे थे, गर्म थे। एंड ही टॉक्ड, और उसने बात की, इन डेलीरियम माने बेसोधी में ही, बेहोशी में भी बड़बड़ाया कुछ। द यंगर वन सेटअप, छोटा बच्चा सेटअप माने बैठ गया था, इन इस बेड, अपने बिस्तर पर। एंड आस्क्ड, और पूछा, इन ए वॉइस, एक आवाज में, ऑडिएबल, जो सुनी जा सकने वाली थी, सुनी गई थी, ओनली, केवल, टू हिज मदर, उसकी माँ को। धीरे आवाज में ऐसे बोला था केवल माँ ही सुन सके। मदर, माँ, विल माई ब्रदर डाई, क्या मेरा भाई मर जाएगा? शी शिवर्ड, माँ कांप गई थी। एज इफ, जैसे कि टचड, स्पर्श किया, बाय ए कोल्ड विंड, एक ठंडी हवा ने, ऑन हर स्किन, उसके गाल पर। शी लुक्ड, उसने देखा, एट हर सन, अपने पुत्र पर, विद फ्राइटन्ड आइज, डरी हुई आंखों से। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? द बॉय वॉज साइलेंट, लड़का शांत हो गया था, छोटा बच्चा शांत हो, उसने पूछा था कि माँ, क्या मेरा भाई मर जाएगा? तो वो थोड़ी देर तो इस बात को सुन करके माँ को बड़ा दुख हुआ था, कांप गई कि डर की वजह से वो। तो उसने छोटे बच्चे से पूछा था, बेटा ऐसे क्यों पूछते हो तुम? द बॉय वॉज साइलेंट, लड़का शांत हो गया था, छोटा बच्चा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन ही लीन, तब वह झुका, क्लोज, निकट, टू हर ईयर, उसके कान के, माँ के कान के निकट झुका। एंड सैड, कहा, सॉफ्टली, धीमे से, कोमलता से। ट्राइंग, छुपाते हुए, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू हाइड, छुपाने की, हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को, फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से। भाई को नहीं सुनाना चाहता था, केवल माँ को ही सुनाना चाहता था। धीरे से अपनी माँ से बोला, बिकॉज, क्योंकि, देन, तब, फूड विल कम, भोजन आएगा, फ्रॉम द वाइट हाउस, सफ़ेद घर से। प्यारे बच्चों, आप सोच सकते हो कितनी मार्मिक कहानी है ये। गरीबी के स्तर को दर्शाने वाली इससे अधिक मार्मिक कहानी नहीं हो सकती कि केवल छोटा सा बच्चा, वो जानता ही नहीं था व्हाट इज द डेथ, मृत्यु होती क्या है अपने भाई के लिए, और वो भी क्यों? क्योंकि पेट में भूख थी, उसको पता नहीं था। वो तो ये सोच रहा था नॉर्मल, चलो भोजन तो मिल जाएगा। ऐसी स्थितियां समय समय पर बहुत से क्षेत्रों में पूर्व काल में लोगों ने देखी है। आज गरीबी का स्तर नहीं है बच्चों, आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां कोई गरीब नहीं है। कम से कम इतना तो गरीब नहीं है कि उसको भोजन ना मिले। प्यारे बच्चों, अमेरिका में गरीबी की परिभाषा द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये दिखाई गई थी, बताई गई थी कि जो व्यक्ति गंदा रहता है वो गरीब है। अमेरिका में परिभाषा दी गई थी गरीबी की, जो व्यक्ति गंदा रहता है वो गरीब है। यदि पैसे वाला होता तो वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता। जबकि उस समय महात्मा गांधी ने गरीबी की परिभाषा दी थी कि पूरे दिन आप भूखे रह करके पैसा कमाते हो, 2 रोटी कमाते हो, और शाम को आपको वो 2 रोटी मिलेंगी कमाई की, और उन 2 रोटियों को भी शाम को कोई आपसे छीन ले जाए, वो गरीबी थी। इसी के साथ बच्चों में एक क्लास समाप्त करता हूं। आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में फिर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।